नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड से जुड़ी एक खबर पर बात करेंगे। जी हां, हरिद्वार और रुड़की के अलावा अब मंगलौर, रुड़की, झबरेड़ा क्षेत्र में भी विभिन्न जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की रोकथाम के बावजूद भी भूमाफिया तंत्र अपने मंसूबों को कामयाब करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भूमाफिया जमकर चांदी काटने में जुटा हुआ है, जिसका संज्ञान लेकर अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा इसके रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। जी हां, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह के मुताबिक उनके द्वारा विभागीय स्तर पर खासी रफ्तार से अवैध गतिविधियों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही की जा रही है और नक्शों अथवा मानचित्रों पर भी तुलनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित हो रही है। दरअसल मंगलौर, रुड़की क्षेत्र में भी इन दिनों भूमाफिया तंत्र जमकर अवैध प्लॉटिंग काटने में जुटा हुआ है, मगर स्थानीय प्रशासन जहां एक तरफ इससे बेखबर दिखाई दे रहा है। हालांकि हरिद्वार और रुड़की में जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। देखिए, इसमें सबसे यही मेरा सजेशन है कि मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी कार्रवाई तो रहती है जो अवैध प्लॉटिंग होती है उसको रोकने की। दूसरी रहती है ऑलरेडी जो नक्शे पास है, हम लोगों ने ऑलरेडी आर्किटेक्ट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो जो नक्शा जो उनके पास होते हैं उसका नक्शा नंबर, ओनर नेम और साइज ऑफ द प्लॉट, अगर लेआउट है तो उसकी डिटेल्स वो अपनी साइट पे लगाना चालू करें, क्योंकि अभी ये ऑर्डर पास हुए थोड़े दिन हुए हैं। इसको इम्प्लीमेंट कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं अभी हम लोग एक मीटिंग भी करने वाले हैं सभी विभागों के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि जो अवैध प्लॉटिंग होती है तो उसमें बिजली, पानी और इस टाइप के कनेक्शंस ना दिए जाएं जब तक HRDA से वो नक्शा अप्रूव ना हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्लॉटिंग कराते हैं, एक तो आपको देखेंगे कि हमें रेवेन्यू की हानि तो होती है सरकार को, साथ में जो ये लोग खरीदते हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ता है। ना सीवरेज के कनेक्शन रहते हैं, ना पानी की प्रॉपर फैसिलिटी रहती है, तो और ना लाइट भी बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाती है। तो इसमें अगर हम लोग को बेसिकली सक्रिय होना पड़े एंड एज ए यूनिट कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो जल्द ही इसमें हम लोग कंबाइंड एफर्ट लेंगे सारे विभागों का, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है उसमें जब भी लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी जब उनका नक्शा अप्रूव होगा और प्रॉपर उन्होंने अपना लेआउट पास करा रखा होगा। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह पन्नू जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आखिर ये हरिद्वार और रुड़की में भूमाफिया का लगातार कहर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मामला है और कब से चल रहा है ये? जी भूपेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर, झबरेड़ा और जितने भी जो तराई इलाके हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर जो है तकरीबन जो भूमाफिया है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता कि रुद्रपुर में भी एक मामला हुआ था कि सरकारी जमीन जो थी भूमाफियों ने उस पर कब्जा करके उसमें भी प्लाटिंग करके बेचना शुरू कर दिया था। तो जब प्रशासन को इसका संज्ञान हुआ तो उस पर कार्रवाई हुई, जो उसमें लिप्त थे उनको जेल भेजा गया। और अब फिर से दोबारा से जो है भूमाफिया जो है ये सक्रिय हो गए और अवैध प्लाटिंग जो ये करने इन्होंने शुरू कर दी है। तो इस पे जो है प्रशासन ने थोड़ा सा अपना कड़ा रुख अपनाते हुए अंशुल सिंह जो IAS है, इनके मुताबिक जो है कि इसके ऊपर जो है पूरी नजर रखी जा रही है, कौन कहाँ प्लाटिंग कर रहा है और कौन कितने जो नक्शों और मानचित्रों के जो एक इनका पूरा होता है उसके ऊपर कौन जो है खरा उतरता है, उसी को जो है प्लाटिंग की जो है अनुमति दी जाएगी। अन्यथा जो अगर मानकों में पूरा नहीं होता है तो उसको अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग करने का जो है उसको जो है हक नहीं दिया जाएगा। जी विजय, आखिर कहाँ पर ये अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है अभी? बिल्कुल मैं आपको बता दूं दिव्या जी, हरिद्वार जिले में तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ जो है कई क्षेत्र जो देहरादून के जो है वहाँ बहुत जोरों शोरों से जो है चल रहा है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की भी मिली भगत जो है इसमें सामने आ जाती है। तो उस वजह से जो है जो जितने भी माफिया है इनके ऊपर जो है शिकंजा जो है पूर्ण रूप से नहीं कसा जाता, क्योंकि इसमें कई सफेद पोस्ट जो होते हैं उनका भी हाथ होता है। तो वैसे ही मैं बता दूं, जैसे हरिद्वार में देहरादून, आपका उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो ये जिले हैं जहाँ के
टूरिस्ट का जो है आकर्षण रहता है, बाहर से लोग आते हैं और क्योंकि ये प्लेस जो ऐसे हैं ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे जो है अवैध जो है निर्माण होते हैं, अवैध प्लाटिंग होती है, तो यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं वो आके बसना चाहते हैं, तो अवैध जो तरीके की जो कॉलोनियाँ होती हैं ये इनको आसान तरीके से मिल जाती हैं और इसी को लेके जो है फिर जो भू माफिया जो अपने जो चांदी काटते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। जी दिव्या, आखिर ये जो चल रहा है भूमाफिया का, आपने इसमें प्रशासन का जिक्र भी किया है, क्या कुछ ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें प्रशासन की लिप्तता भी दिख रही हो? बिल्कुल, वैसे आपको बता दूं दिव्या, उत्तराखंड में ऐसे कई मामले हैं, लेकिन क्या है कि आज जो हमारे चैनल ने दिखाया है, पहले भी जो है कई चैनलों कई पत्रों के माध्यम से जो है इन बातों का कई जगह खुलासा भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्रशासन की जो मिली भगत होती है, प्रशासन और प्लस शासन, ये दोनों की मिली भगत से ही जो है ऐसे जो है माफिया जो है भू माफिया जो है कब्जा करके जो सरकारी जमीनों पर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकारी जमीनों पर भी ये जो कब्जे कर लेते हैं, लेकिन जब शिकायत होती है तो प्रशासन की जो है नींद खुलती है और उससे फिर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है, लेकिन उससे पहले जो प्रशासन जो है इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उनकी नींद नहीं खुलती क्योंकि उनकी जेब गर्म हो चुकी होती है। इस वजह से जो है प्रशासन जो है आंखें मूंद लेता है, लेकिन अगर कोई शिकायत करता मिल जाता है, कोई शिकायत पहुंचती है जी, तो मजबूर होकर इनको फिर कार्रवाई करनी पड़ती है, अन्यथा भू माफियाओं के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सफेद पोश है, वो भी अपनी जेबें भरते हैं। जी दिव्या, आखिर ये जो भूमाफिया का तंत्र जारी है हरिद्वार में, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी बताई जाती है, इतने बड़े बड़े शहरों में भूमाफियाओं का कहर जारी है, लेकिन अभी जाकर ये चीज़ें हो रही है। हो सकता हो ये चीज़ें तो पहले भी प्लॉटिंग करके रखी होगी अवैध, तब क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बिल्कुल, देखो आपको दिव्या बता दूं, इसमें जो है सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वो विकास प्राधिकरण का रोल होता है, क्योंकि विकास प्राधिकरण जो है बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति से आप कहीं भी प्लाटिंग नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण का भी इसमें हाथ होता है और अधिकारियों की जेबें गर्म होती हैं। जब जेबें गर्म होती हैं तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इसी के चलते जो भू माफिया है इनकी हौसले जो है वो बुलंद होते हैं और फिर जो है ये अपने अवैध जो कॉलोनी है इनका निर्माण करते हैं और जब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक शिकायत नहीं होती तब तक एक्शन नहीं होता। जी दिव्या, तो क्या किसी का नाम भी सामने आया है जिसे जिम्मेदार की आपने बात की है? दिव्या देखिए, अभी तक जो है जब ये मामले खुलते हैं तो जो भू माफिया है जी, वो इस कदर जो है एक हिसाब से कठोर होते हैं कि वो जो इनके माई बाप होते हैं या जिनको ये रिश्वत जिनकी जेबें ये भरते हैं जी, उनका ये नाम बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि इनको जो है काम करना होता है तो इसलिए काम करने आगे भी काम करना होता है, तो आगे अगर ये नाम ले लेंगे तो आगे काम करने में फिर इनको दिक्कतें होगी, तो इसलिए जो है अभी तक ये नाम जो है किसी का नहीं आया सामने, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से जी। बहुत जल्द जो है खुलासा करेंगे, नामों का भी खुलासा करेंगे बहुत जल्द अपने चैनल के माध्यम से। जी ठीक है, जैसा कि आईएएस अब जो है प्लॉटिंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि प्लॉटिंग जिन्होंने कर ली है उन पर क्या कार्रवाई होगी या जो करने वाले हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि यहाँ कार्रवाई की जो बात सामने आ रही है जी, ये तो कार्रवाई जब होगी तब की बात है, अभी पता नहीं इसमें कितना कुछ अभी होगा, क्योंकि भू माफिया जाहिर सी बात है अगर उनके ऊपर जो ये आंच आई है, विकास प्राधिकरण की जो ये काजगिरी है आज इनके ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि जब तक जो कार्रवाई पूरी तरीके से अमल में नहीं लाई जा सकती तो तब तक जो है कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई बार दिव्या ऐसा होता है कि कई मामलों का जब खुलासा होता है तो फिर वो पहले तो गर्म होते हैं जी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मामले में जो लेन देन का मामला जब सामने इनका शुरू हो जाता है गुप्त तरीके से, तो कहीं ना कहीं फिर जो ये मामले हैं ये दबने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब अभी जो ये प्रकरण जो चला है, जो ये
भूमाफिया को जो शिकंजा कसा है हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने, रुड़की विकास प्राधिकरण ने, जिले हरिद्वार के, तो अब जो है आगे जो अंशुल सिंह है, तो इनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, अभी तक तो जो है वैसे जो है अपना जितने भी लिप्त है उनके नाम जो है वो उजागर नहीं किए गए हैं। और जैसा कि आपने बताया है कि आईएएस जो है वो कार्रवाई करेंगे, मैं आपसे एक विचार लेना चाहूंगी, क्या कार्रवाई के बाद इस चीज में रोक लगेगी या नहीं? रोकथाम के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा कहा जा रहा है और तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही है, तो क्या इन कार्रवाई के बाद अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी? देखो, रोक लगना जब तक प्रशासन और शासन दोनों ना चाहे तब तक रोक लगना नामुमकिन है। हाँ, कुछ को उजागर करके और कुछ को दबाकर, क्योंकि इन्होंने अपनी जेब भरनी है, प्रशासन ने भी भरनी है, शासन ने, आपको ये भली बात पता है कि जब प्रशासन और शासन के जब मुंह बंद कर दिए जाते हैं पैसे से, तब प्रशासन और शासन कुछ कार्रवाई करता दिखाने के लिए कि हाँ प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है, अमर में ला रहा है, ये वहाँ मामले उजागर होते हैं। जब इनकी जो है किसी तरीके से जो सेटिंग जो है आपस में जो मतभेद है वो नहीं बन पाता, तभी ऐसे मामलों का जो है सामने आते हैं। अन्यथा जो है मामले आपने देखा वो कई मामले जो है दबाए ही जाते हैं, वो दबाए इसलिए जाते हैं क्योंकि जब जेबें गर्म हो जाती है तो मामले दब जाते हैं। तो लेकिन अब जो है देखने वाली तो यही बात होगी कि कब तक जो ये भू माफिया है इन पे कार्रवाई होती है। ठीक है जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया भूपेन जी। तो जैसा कि हमने बताया, हरिद्वार, रुड़की के अलावा अब मंगलौर और झबरेड़ा में भी लगातार भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, यहां पर अवैध प्लॉटिंग की रोकथाम के बावजूद भूमाफिया तंत्र और अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अब आईएएस जो है जल्द ही कार्रवाई करेगा और कहीं ना कहीं देहरादून, उत्तराखंड के सभी शहरों में कार्रवाई होगी और इस पर रोक भी लगेगी। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, और अधिक कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।